नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एनसीईआरटी क्लास 6 की साइंस की क्लास में। हम लोग 6 चैप्टर तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग अध्याय 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है ताप एवं उसका मापन। हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ताप और उसका मापन, मतलब टेम्परेचर क्या होता है, उसको हम मेजरमेंट कैसे करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। पाठ शुरू होने से पहले हम लोग एक अन्नामणि जी के कोट से पढ़ते हैं। गलत मापन करने से अच्छा है कि कोई मापन किया ही ना जाए। अर्थात अगर हम कोई मापन कर रहे हैं तो उससे बढ़िया है कि हम कोई मापन ही ना करें। चलिए अब पाठ को स्टार्ट करते हैं। लाम्बोक और उसकी बड़ी बहन किबान शिलांग में रहते हैं। एक दिन दोनों भाई बहन विद्यालय से घर आए। उन्होंने देखा कि उनके माता पिता काम पर गए हुए हैं। लाम्बोक ने अपनी बहन से कहा कि उसे ज्वर का आभास हो रहा है। किबान ने उसका माथा स्पर्श किया तो उसे लगा कि छोटे भाई को ज्वर हो सकता है। इसकी पुष्टि करने के लिए उसने अलमारी से तापमापी अर्थात थर्मामीटर निकाला। उसने तापमापी का अग्रभाग टिप साबुन और जल से धोया और लाम्बोक का ताप मापा। तापमापी का पाठ्यांक पढ़ने से उसको राहत मिली कि उसके शरीर का ताप सामान्य था। उसने तापमापी का अग्रभाग पुनः धोया। उसने थर्मामीटर का जो आगे वाला हिस्सा होता है उसको साबुन से धोया और सुखाया और वापस रख दिया। तब उसने लाम्बोक से कहा कि वह विद्यालय की वर्दी बदलकर भोजन कर ले, तत्पश्चात कुछ समय आराम करे। क्या किसी व्यक्ति को केवल स्पर्श करके या एकदम से ही आंका जा सकता है कि उसे ज्वर है कि नहीं? ये प्रश्न है कि क्या किसी को टच करके हम पता लगा सकते हैं कि उसको बुखार है कि नहीं? तो इससे हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं। एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं पता कर सकते कि उसको बुखार है कि नहीं बुखार है ना? तो उसके लिए हमें क्या प्रयोग करना पड़ेगा? थर्मामीटर जो होता है, डॉक्टरी थर्मामीटर, उससे हम टेम्परेचर उसका मेजरमेंट करेंगे। आगे देखते हैं। हम लोग समझते हैं ठंडा या गर्म हम लोग कैसे अनुभव करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या अपने अनुभव से जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती हैं? उदाहरण के लिए ग्रीष्मकाल में किसी नल से लिया गया जल किसी मटके अथवा किसी प्रशीतित रेफ्रिजरेटर से लिए गए जल की अपेक्षा अधिक गर्म हो सकता है। हम यह केवल जल के दोनों नमूनों के स्पर्श मात्र से ही अनुभव कर सकते हैं, परंतु क्या हम सदैव अपनी स्पर्श इंद्रिय पर विश्वास कर सकते हैं? आइए इस बात का पता लगाएं। हम लोग देखो टच करके ठंडा गर्म का अनुभव लगा सकते हैं ना। टच करेंगे, जैसे ठंडा पानी टच करेंगे ठंडा लगेगा, गर्म चीज़ को टच करेंगे तो गर्म लगेगा। क्या ये चीज़ हम हमेशा ऐसा छू के ही जान सकते हैं कि कौन ज़्यादा गर्म है कौन ज़्यादा ठंडा? देखो जब अधिक ठंडा गर्म है तो छू के पता कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा गर्म है उसमें हल्का टेम्परेचर डिफरेंस है तो हम इसको टच करके पता नहीं कर सकते। इसके लिए हमें अन्य विधि का उपयोग करना पड़ेगा। एक क्रियाकलाप देखते हैं, है ना। क्रियाकलाप में क्या है? क्रियाकलाप में ये है कि एक पात्र लीजिए, है ना, एक में गर्म पानी रखिए एक में ठंडा पानी रखिए और उसमें अपना अनुमान लगाइए कि कौन ज़्यादा गर्म है कौन कम गर्म है। उसको फिर थर्मामीटर के द्वारा प्रयोग करके उसको लिखिए, उसके टेम्परेचर को इस तालिका में लिखिए। यही चीज़ इसमें बताया गया है, जिसको आप लोग देखेंगे। हम लोग आगे चलते हैं। क्या आपके परीक्षण आपके पूर्वानुमान से मेल खाते हैं या नहीं? क्या आपके दाहिने हाथ ने यह अनुभव किया कि पात्र खा का जल ठंडा है, जबकि आपका बायां हाथ अनुभव करता है कि वह जल गर्म है? इन परीक्षणों से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? है ना? कोई वस्तु कितनी गर्म या ठंडी है यह हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? ये प्रश्न पूछ रही है कि लड़की पूछ रही है कैसे हम निकालेंगे कोई वस्तु ठंडी है या गर्म है। कोई वस्तु ठंडी या गर्म है यह निश्चय करने के लिए हम सदैव अपनी स्पर्श इंद्रियों पर भरोसा नहीं कर सकते। इसके लिए हमें थर्मामीटर या और तापमापी का प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं ताप क्या होता है। ताप क्या होता है? किसी पिंड की गर्माहट अथवा ठंडक का विश्वसनीय माप उस पिंड का ताप कहलाता है। कोई वस्तु है वो कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, इसका हम टेम्परेचर माप लें, विश्वसनीय माप, है ना, मतलब उसको किसी चीज़ से मापें
तो हमें बताएगा कि वह उसका क्या है, ताप है, टेम्परेचर है ना। टेम्परेचर कैसे मापते हैं, थर्मामीटर के द्वारा। तो टेम्परेचर क्या बताता है कि कोई वस्तु कितना गर्म है या कितना ठंडी है। किसी गर्म पिंड का ताप ठंडे पिंड की अपेक्षा अधिक होता है। दो पिंडों के मध्य तापांतर हमें बताता है कि एक पिंड दूसरे पिंड की तुलना में कितना गर्म है। वह उपकरण जो ताप मापता है तापमापी या थर्मामीटर कहलाता है। हमें कैसे पता चलता है कि एक ठंडा है गर्म, जैसे हम किसी गर्म चीज़ को छुए तो क्या हमें पता चलता है कि वो गर्म है। गर्म क्यों पता चलता है, क्योंकि हमारे शरीर का टेम्परेचर कम है और उस गर्म वाली वस्तु का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो क्या होता है, तापांतर है दोनों में, टेम्परेचर में डिफरेंस है। तो टेम्परेचर हमेशा अधिक वाले से लो की ओर फ्लो करता है, मतलब बहता है। तो इससे हमें अनुभव होता है कि यह वस्तु ठंडी है या गर्म है। ताप मापने के लिए आपने संभवतः दो प्रकार के तापमापियों का प्रयोग किया होगा, एक ज्वरमापी डॉक्टरी थर्मामीटर तथा प्रयोगशाला तापमापी। डॉक्टरी थर्मामीटर मानव शरीर का ताप मापने के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि प्रयोगशाला तापमापी अन्य कई उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त होता है। आइए अब हम इन तापमापियों के विषय में और अधिक सीखते हैं और जानते हैं कि उन्हें ताप मापन के लिए कैसे उपयोग में करते हैं। देखो, ताप मापने के लिए एक डॉक्टरी थर्मामीटर हो गया, एक अन्य थर्मामीटर जो हम लोग लैब में यूज करते हैं ना टेम्परेचर मापने के लिए, उन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नंबर एक, डॉक्टरी थर्मामीटर। टेम्परेचर डिफरेंस से ही हमें टेम्परेचर का पता चलता है ना। अगर कोई वस्तु एक ठंडी है एक गर्म है, कैसे जानेंगे, उसको छुएंगे तब हमें उसके ताप का पता चलेगा। चलिए डॉक्टरी थर्मामीटर के बारे में पढ़ते हैं। संभवतः आप चित्र 7.2 में दर्शाए गए तापमापी से परिचित होंगे, जिसे हमारे शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसे ज्वरमापी या डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। ऐसे थर्मामीटर ताप को अंकीय रूप दर्शाते हैं। ये तापमापी अंकीय डॉक्टरी थर्मामीटर या डिजिटल डॉक्टरी थर्मामीटर भी कहलाते हैं। ये बैटरी चालित होते हैं। किसी व्यक्ति के शरीर के संपर्क में रखने पर ये तापमापी शरीर का ताप मापते हैं। जो हम लोग कहीं बुखार आता तो जाते हैं ना डॉक्टर के पास, तो ये डॉक्टर लोग थर्मामीटर एक रखे रहते हैं जो एक बैटरी द्वारा संचालित होता है, उससे टेम्परेचर मापते हैं। ये जो दिखाया गया है ये क्या है, एक डॉक्टरी थर्मामीटर है ना। ये अग्रभाग है, इसे जीभ के नीचे रखते हैं तो थोड़ी देर बाद ये टेम्परेचर बढ़ने लगता है। एक बीप की आवाज़ आती है, जब बीप की आवाज़ आती है तो मतलब टेम्परेचर माप लिया गया है। ताप मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर में सामान्यतः उपयोग किया जाने वाला मापक्रम सेल्सियस स्केल है। इस मापक्रम पर ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस, जिसे डिग्री सेल्सियस द्वारा दर्शाते हैं। इसका मात्रक क्या है, डिग्री सेल्सियस। जो डॉक्टरी थर्मामीटर है उसको किस स्केल पे मापते हैं, डिग्री सेल्सियस पे। प्रारंभ में शरीर का ताप मापने के लिए पारे तापमापी मरकरी थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता था, लेकिन पारा मरकरी एक अत्यधिक विषैला पदार्थ है और दुर्घटनावश यदि तापमापी टूट जाता है तो पारे का व्यवस्थित रूप से निपटान कठिन होता है। पहले मरकरी वाले थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता था, लेकिन वो क्या होता है, वो थोड़ा खतरनाक है। मरकरी क्या होती है, शरीर के लिए हानिकारक होती है। अगर कहीं गिर के टूट जाए तो नुकसान कर देती है ना। ये है मरकरी वाला थर्मामीटर, है ना। कांच का होता था, पहले प्रयोग किया जाता। डॉक्टर लोग पहले इसको यूज़ करते थे, लेकिन अब डिजिटल वाला आ गया है तो इसका प्रयोग बंद हो गया है। तो अंकीय तापमापी में इस प्रकार का कोई जोखिम नहीं होता। इसके प्रदर्शन में संख्या पढ़ना भी सरल होता है, इसलिए पारे वाले थर्मामीटर डिजिटल थर्मामीटर द्वारा प्रस्थापित किए जा रहे हैं। डिजिटल थर्मामीटर में ताप का निर्धारण ऊष्मा संवेदकों द्वारा किया जाता था। इसमें क्या होता है, इसको पढ़ने में हमें दिक्कत भी हो सकती थी कभी। एग्जैक्ट जो अगर आप सीधे नहीं देख रहे हैं इस थर्मामीटर को, तो इसमें आप एक आध पॉइंट इधर उधर भी टेम्परेचर हो सकता है, लेकिन जो डिजिटल थर्मामीटर है ये एग्जैक्टली टेम्परेचर को माप के बता देता है कि कितना ताप है। तो कोविड-19 के समय भी हम दूर से ही चेक करते थे कि इसका टेम्परेचर कितना है। टेम्परेचर देख के ही बताते थे कि इसको कोविड है कि नहीं है। इसका प्रयोग बहुत हुआ होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा स्टेशनों पे, रेलवे स्टेशनों पे या बस अड्डों पे इस प्रकार के यंत्र का उपयोग करते थे। ये जो हाथ में लिए हैं इसी का प्रयोग करते थे ताप मापने में, है ना। इसको क्या बोलते हैं, अवरक्त तापमापी। क्या बोलते हैं, अवरक्त तापमापी।
ये बिना संपर्क में ही है, दूर से ही दिखा के हम लोग ताप का मापन कर लेते थे। टच नहीं करना रहता था ना कोरोना में, इसलिए इसका प्रयोग करते थे। आइए क्रियाकलाप एक हम लोग देखते हैं। आइए अब शरीर का ताप मापने के लिए डिजिटल थर्मामीटर का प्रयोग करें। आप अपना स्वयं का ताप और उसमें कुछ मित्रों का ताप माप सकते हैं। आप अपने मित्रों से बात कीजिए कि उनमें कौन कौन से मित्र आपके द्वारा अपने शरीर के ताप का मापन करवाने के इच्छुक हैं। हम लोग अपने क्लास में डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग द्वारा ताप मापते हैं अपने मित्रों की सहायता से। कैसे मापेंगे? सबसे पहले जो थर्मामीटर है उसके आगे वाले भाग को अच्छे से साबुन से और जल से धो लेंगे। फिर उसके जो बटन होती है उसमें उसको रीसेट कर लेंगे। तो हम अपने मित्रों का तापमान डॉक्टरी थर्मामीटर की सहायता से माप लेंगे। कैसे प्रयोग करना है आपको पता है कि उसके आगे वाले भाग को उसके जिसका भी ताप मापना है उसकी जीभ के नीचे रखेंगे और थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे। जब थर्मामीटर एक बीप की आवाज़ आएगी तो समझ जाएंगे कि टेम्परेचर माप लिया गया है। दूसरे बच्चे का प्रयोग करने के लिए भी हम उसको पहले सही से उसके आगे वाले भाग को सही से साबुन से साफ करके ही तब दूसरे बच्चे के लिए प्रयोग करेंगे, है ना। नहीं, एक दूसरे से कोई बीमारी हो सकती है, इसलिए साफ करके ही अच्छे से दूसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग करेंगे। सभी दोस्तों का टेम्परेचर मापने के बाद हम क्या करेंगे, एक तालिका में, ये जो तालिका दी गई हुई है इसमें हम लोग उसको भरेंगे और देखेंगे, समझेंगे कि सभी दोस्तों का टेम्परेचर क्या सेम आ रहा है, क्या डिफरेंस आ रहा है, किस रेंज में ही टेम्परेचर घट बढ़ रहा है। इसको हम लोग परीक्षण करेंगे। स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य तापमान 37.0 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, किंतु क्या आपके द्वारा किए गए क्रियाकलाप में आपने पाया कि प्रत्येक बच्चे के शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था, अथवा कुछ बच्चों के शरीर का तापमान सामान्य ताप से कुछ अधिक या कम था? देखो, हम लोग टेम्परेचर नापेंगे अपने दोस्तों का तो क्या होगा, कुछ ना कुछ अंतर आएगा। किसी का 1-2 पॉइंट कम होगा, किसी का 1-2 पॉइंट ज़्यादा होगा, है ना। तो इसको हमको देखना है कि ऐसा ही आ रहा है। लेकिन समानता देखा जाता है, जो स्वस्थ होने का सामान्य तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन हम अपने शरीर का तापमान मापेंगे तो ये एग्जैक्ट 37 नहीं आएगा। ये क्या होता है, हर लगभग ये जो निकाला गया होगा 37 डिग्री, ये एक सामान्य ताप है, एवरेज निकाला गया होगा। जैसे 20 लोगों का तापमान माप लिया गया, ये 37 के कोई कम रहा होगा, 37 से कोई ज़्यादा होगा, तो एवरेज लिया होगा, वही क्या है 37 डिग्री सेल्सियस निकला होगा। ये सामान्य ताप है। क्या छोटे बच्चों के शरीर का तापमान सामान्यतः वयस्कों के शरीर के ताप से थोड़ा अधिक होता है? सही है कि जो बच्चे होते हैं उनका तापमान जो वयस्क बच्चे हैं, जो वयस्क लोग हैं, उनसे थोड़ा ज़्यादा होता है ना। बुजुर्गों का थोड़ा कम होता है। क्या वृद्ध व्यक्तियों के शरीर का ताप स्वस्थ होने पर भी सामान्यतः युवा वयस्कों शरीर के ताप की तुलना में कम होता है? कम होता है। वयस्कों का तापमान जो है, जो युवा होते हैं या बच्चे होते हैं, उनसे क्या होता है, कम होता है। प्रत्येक व्यक्ति का ताप 37.0 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता। वास्तव में सामान्य ताप स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का औसत ताप है। वही जो हमने बताया कि ये एवरेज ताप होता है। इसलिए किसी पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य ताप 37.0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा भिन्न हो सकता है। किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान कई कारकों पर निर्भर करता है। व्यक्ति का टेम्परेचर कई फैक्टर होते हैं जिस पे वो डिपेंड करता है। जैसे उम्र हो गया, है ना, दिन का समय हो गया और गतिविधि का स्तर हो गया। उम्र ज़्यादा है, टेम्परेचर कम हो गया। दिन में नापोगे थोड़ा ज़्यादा आएगा, रात में ठंडक मौसम होता है, थोड़ा टेम्परेचर कम हो सकता है। थोड़ा बड़ा चेंज आ सकता है, तो कुछ कारकों पे डिपेंड करता है। जैसे उम्र हो गया, दिन का समय हो गया, और कौन सा काम करके आ रहा है। कोई ज़्यादा मेहनत करके आ रहा है तो उसके अंदर ज़्यादा गर्मी होगी, तो तुरंत टेम्परेचर नापोगे तो टेम्परेचर हो सकता है ज़्यादा है। दौड़ के कोई व्यक्ति आ रहा है तो टेम्परेचर हम देखेंगे तो थोड़ा हल्का सा ज़्यादा हो सकता है। और सामान्य व्यक्ति जो बैठा है उसका टेम्परेचर क्या हो सकता है, कम हो सकता है। खुद का ही नापोगे तो ये डिफरेंस आ जाएगा। काम करके आओ मेहनत वाला और ऐसे नापो तो टेम्परेचर में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। आप दिन के भिन्न भिन्न समयों पर 1 माह तक अपने ताप का माप कीजिए। ताप के ये पाठ्यांक अपने नोटबुक में अंकित भी कीजिए। 1 माह के पश्चात अपने शरीर के अंकित ताप का विश्लेषण कीजिए और देखिए कि क्या उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। यदि हाँ तो विचार कीजिए
कि इसका क्या कारण हो सकता है। मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे और 42 डिग्री से ऊपर नहीं जाता। ये क्या है, एक तरह से रेंज है टेम्परेचर का। क्या है ये रेंज है कि उनका टेम्परेचर 35 से लेके 42 के बीच में होता है। सामान्यतः कितना होता है, 36 डिग्री सेल्सियस होता है। मैंने अपने एक मित्र को एक ऐसे अंकीय तापमापी का उपयोग करते हुए देखा है जो ताप भिन्न मापक्रम पर पड़ता है। यह स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट दर्शाता है। एक ही ताप को व्यक्त करने वाली इस संख्या में अंतर क्या कारण है। देखो, पैमाना है, ताप मापने के ये पैमाने हैं। डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है, केल्विन होता है। तो केल्विन और सेल्सियस में अंतर होता है, इसलिए ये अंतर है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या अंतर होता है। छोटे बच्चों और वृद्धों के शरीर का ताप मापने के लिए अंकीय तापमापी कांख में बांह के नीचे भी रखा जा सकता है। इस प्रकार मापा गया ताप शरीर के वास्तविक ताप से 0.5 से 1 डिग्री तक कम हो सकता है, जिसे जीभ के अंदर रख के मापते हैं या बगल में भी दबा के माप सकते हैं। ताप का अन्य मापक्रम स्केल फ़ारेनहाइट स्केल। इस स्केल पर ताप का मात्रक डिग्री फ़ारेनहाइट है और इसे डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री F से दर्शाया जाता है। सेल्सियस स्केल पर मापा गया ताप 37.0 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट स्केल पर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तुल्य है। मतलब जो हम 37 डिग्री माप रहे हैं सेल्सियस स्केल पे, उसको आप फ़ारेनहाइट पे मापेंगे तो कितना आएगा, 98.6 फ़ारेनहाइट आएगा। दोनों क्या है, तुल्य है, मतलब बराबर है, एक ही है। चाहे डिग्री पे 37 हो या फ़ारेनहाइट पे 98.6 हो, दोनों क्या है, एग्जैक्ट सेम है। अधिकतर वैज्ञानिक अध्ययनों में फ़ारेनहाइट स्केल का उपयोग नहीं किया जाता। वैज्ञानिक कार्य के लिए ताप का एक अन्य स्केल उपयोग में लाया जाता है जिसे केल्विन स्केल कहते हैं। इस स्केल पर ताप का मात्रक केल्विन है, जिसे के से दर्शाया जाता है। ताप का स्थायी मात्रक केल्विन है। ताप का स्थायी मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है ना। ये वैज्ञानिक परीक्षणों में केल्विन का ही प्रयोग किया जाता है। तीनों ही ताप क्रमों के नाम उन्हें विकसित करने वाले वैज्ञानिकों सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एवं केल्विन के नाम पर रखे गए हैं। ये तापक्रमों को ये नाम इन वैज्ञानिकों के सम्मान में दिए गए हैं। जो ये तीनों तापक्रम है, जो पैमाना है, मात्रक है, इनको जो साइंटिस्ट खोजे हैं उन्हीं के नाम पे, उनके सम्मान में ये रखे गए हैं, केल्विन, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। हम सेल्सियस स्केल का ताप केल्विन स्केल में निम्नवत परिवर्तित कर सकते हैं। केल्विन स्केल का तापमान बराबर सेल्सियस स्केल का तापमान प्लस 273.15। कैसे चेंज कर सकते हैं, क्या फार्मूला हो सकता है, तो केल्विन बराबर क्या हो सकता है, केल्विन बराबर होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273, है ना, 273.15। ये इस फार्मूले के द्वारा हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदल सकते हैं, है ना। अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो अर्थात 273.15 केल्विन होगा, है ना। सेल्सियस का 0 बराबर केल्विन का 273.15। ये दोनों में क्या है, ये संबंध है, संबंध को दर्शा रहा है ये फार्मूला। इस फार्मूले को हम याद रखेंगे। अंग्रेजी भाषा में सभी वर्ण बड़े अक्षरों और ये इसमें दिखाया गया है कि इनको कैसे हम डिनोट करते हैं, उनको कैसे दर्शाते हैं। डिग्री सेल्सियस को डिग्री और सी में, है ना। फ़ारेनहाइट को डिग्री और एफ से दर्शाते हैं। केल्विन को सिर्फ के से दर्शाते हैं। इसमें ये डिग्री वाला साइन नहीं लगता, जो ऐसे लगा देते हैं ना, छोटा सा गोला, ये इसमें नहीं लगता केल्विन वाले में ना। सबको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखते हैं, है ना। ये इसमें दिखाया गया, इसको आप, इसमें और कुछ नहीं है। तापमापी के आविष्कार से पूर्व ज्वर का पता कैसे लगाया जाता था। ज्वर किसी व्यक्ति की नाड़ी दर को प्रभावित करता है। भारत में इसका ज्ञान प्राचीन समय से भी था। यद्यपि ज्वर के अतिरिक्त कुछ अन्य स्थितियों में भी मानव की नाड़ी दर प्रभावित होती है, अतः केवल नाड़ी दर के आधार पर ही ज्वर का निश्चय नहीं किया जा सकता। पहले क्या होता था, जो
वैद्य लोग होते थे, जब तापमापी नहीं था तो नाड़ी नाड़ी पकड़ के समझ लेते थे कि इनको बुखार है कि नहीं है। बुखार होता है तो नाड़ी दर में क्या होता है, चेंज हो जाता है, परिवर्तन आता है, उसके द्वारा ही वो लोग बुखार का मापन करते थे, लेकिन उससे एग्जैक्ट पता नहीं चलता था। क्या डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते जल अथवा बर्फ का ताप मापने के लिए किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, क्योंकि उबलते जल और बर्फ का ताप डॉक्टरी थर्मामीटर मापन सीमा से बाहर। देखो, डॉक्टरी थर्मामीटर का एक रेंज है ना, और उबलता हुआ जल 100 डिग्री पे होता है और जो बर्फ़ है वो 0 डिग्री पे होता है, तो ये उसकी रेंज से बाहर है, इसलिए उसके द्वारा हम इनका मापन नहीं कर सकते। हम डॉक्टरी थर्मामीटर में जो उसकी रेंज है उसी के अंदर ही मापन कर सकते हैं। हम डॉक्टरी थर्मामीटर की मापन सीमा के बाहर ताप कैसे माप सकते हैं? ये प्रश्न है कि अगर भाई डॉक्टरी थर्मामीटर से हम नहीं माप सकते बर्फ़ और उबलते हुए जल, तो कैसे मापेंगे? तो उसके लिए जो लैब में हम लोग प्रयोग करते हैं थर्मामीटर, उसके द्वारा हम इन सब का मापन कर सकते हैं। प्रयोगशाला तापमापी के द्वारा हम प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोगशाला तापमापी कई प्रकार के होते हैं, किंतु आपके विद्यालय की प्रयोगशाला में उपलब्ध प्रयोगशाला तापमापी संभवतः चित्र 7.3 में दर्शाए गए तापमापी के समान हो सकती है। यह एक कांच की बंद मुंह वाली लंबी सक्रिय और एक समान व्यास की नली होती है। इस नली के एक सिरे पर बल्ब होता है जिसमें द्रव भरा होता है। बाहर से देखने पर नली में बल्ब के ऊपर द्रव का एक संकीर्ण स्तंभ देखा जा सकता है। नली के साथ साथ सेल्सियस स्केल अंकित होता है। ताप में परिवर्तन के साथ द्रव स्तंभ नली में बढ़ता या घटता है। सेल्सियस स्केल का वह चिन्ह जिसमें द्रव स्तंभ का शीर्ष स्तर मेल खाता है ताप का पाठ्यांक होता है। जो ये दिया गया है, ये आपको डॉक्टरी थर्मामीटर दिखाया गया है ना जी, इसको आप देख सकते हैं, है ना, इसको आप देख सकते हैं। ये क्या है? ये जो है लैब में प्रयोग किया जाता है ना। जो बड़े टेम्परेचर होते हैं उनको मापने के लिए ये लैब में प्रयोग करते हैं, है ना। तो क्या होता है इसमें, इसका एक ये नीचे वाला सिरा क्या होता है, बल्ब होता है। जिसका टेम्परेचर नापना हो उसको इसमें डुबोते हैं, इसके संपर्क में लाते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक लिक्विड भरा होता है। जब कोई चीज़ गर्म होती है टेम्परेचर ऊपर की तरफ क्या होता है, पाठ्यांक ये जो लाल लाल निशान है ये ऊपर को बढ़ने लगता है। जिस भी नंबर पे आएगा रुक जाएगा, समझ लो वही उसका टेम्परेचर है। प्रयोगशाला तापमान में प्रयुक्त द्रव समानता अल्कोहल देखने की सुविधा के लिए प्रायः लाल रंग से मिश्रित होता है, थोड़ा पारा मरकरी होता है। जो उसमें द्रव होता है जो ऊपर बढ़ता है, जो टेम्परेचर नापने के लिए, वो समानता अल्कोहल होता है। इसको देखने के लिए कि हम आसानी से देख सकें, लाल रंग का होता है ना, और इसमें अल्कोहल होता है या मरकरी या पारा होता है। एक क्रियाकलाप के माध्यम से हम लोग समझते हैं। आइए दिए गए प्रयोगशाला तापमापी का ताप परिसर ज्ञात करें। किसी भी जो थर्मामीटर प्रयोगशाला थर्मामीटर है, इसके परिसर को कैसे ज्ञात करेंगे? परिसर का मतलब होता है कि उसके मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम कितना नाप सकता है वो और मिनिमम कितना नाप सकता है ना। तो वही है परिसर नापना है कि न्यूनतम कितना नापे वो, न्यूनतम ताप कितना नापे और अधिकतम ताप नापे। तो न्यूनतम प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय निम्नलिखित सावधानी रखना चाहिए। सावधानी ये है कि उसको सही से प्रयोग करें, टूटे ना, है ना, और उसके ऐसा पकड़ें कि उसका जो बल्ब है बल्ब ना टूटे ना। बल्ब की पकड़ कर, बल्ब से पकड़कर उसको नहीं उठाना चाहिए, है ना, पीछे से पकड़ के उठाना चाहिए। जो भी आपने ऊपर थर्मामीटर देखा उसका परिसर क्या है, -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस। एक अन्य क्रियाकलाप हम लोग समझते हैं। इसमें क्या है, वही जो पुरानी तापमापी है उसी को हम लेंगे। इसमें क्या करना है कि जो एक बड़ा टेम्परेचर है, छोटे से जैसे 0 से लेकर 10 तक, तापमापी में भी हमने ऊपर तापमापी देखा है, जो ये तापमापी है अभी हमने देखा प्रयोगशाला तापमापी। इसमें क्या होता है कि -10 से लेके -10 है, फिर 0 है, फिर उसके बाद 10 है, 20 है, 30 है, 40 है। इनके खानों के बीच में भी छोटे छोटे खाने बने रहते हैं। तो हमें देखना है कि एक छोटे खाने का मापांक कितना होता है। तो छोटे खाने का मापांक क्या होगा, जैसे -10 से 0 के बीच में कितने खाने हैं, 10 खाने। कितने खाने हैं, 10 खाने। तो एक छोटा खाना क्या बताएगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस जो हमने प्रयोग किया है
लैब वाले थर्मामीटर का, इसका जो सबसे न्यूनतम तापमान है, वो जो छोटा खाना है, एक छोटे खाने पर कितना ताप का अंतर आएगा, वो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी चीज़ को क्रियाकलाप के माध्यम से बताया गया है। हम लोग पढ़ते हैं। चित्र में दर्शाए गए तापमापी के एक भाग का निकट से खींचा गया चित्र साथ में दिए गए चित्र 7.3 में दर्शाया गया है। आप तापमापी द्वारा पढ़ा जा सकने वाला अल्पतम मान बता सकते हैं। अल्पतम मान, न्यूनतम मान, तापमापी का न्यूनतम मान क्या होगा। तो चित्र में दर्शाए गए तापमापी के लिए 0 डिग्री से 10 डिग्री अथवा 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य तापांतर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। साथ ही इन दोनों चिन्हों के मध्य 10 भाग हैं, अतः एक छोटे भाग का मान 1 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका तात्पर्य है कि तापमापी द्वारा पढ़े जा सकने वाला अल्पतम तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड है। अर्थात जो हम लोग लैब वाला, प्रयोगशाला वाला थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, उससे न्यूनतम तापमान क्या माप सकते हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 डिग्री सेंटीग्रेड न्यूनतम तापमान हम लोग माप सकते हैं। आपके विद्यालय की प्रयोगशाला में ऐसे तापमापी हो सकते हैं जिनका परिसर और सबसे छोटा भाग मान भिन्न भिन्न हो, है ना। इससे छोटा भी आ सकता है, 0.1 डिग्री भी हम लोग माप कर सकते हैं। इसके लिए अलग थर्मामीटर होगा ना। हर थर्मामीटर की अलग अलग रेंज होती है और उसका जो न्यूनतम तापमान मापने का वो भी सब क्या होता है, अलग अलग थर्मामीटर का अलग अलग रेंज, और ये न्यूनतम तापमान मापने वाला भाग भी अलग अलग होगा। अतः हम कह सकते हैं कि हर थर्मामीटर का रेंज क्या होता है, अलग अलग होता है, और सभी थर्मामीटर में न्यूनतम तापमान है वो मापने के लिए हर थर्मामीटर का अलग अलग होता है। जैसे इस वाले में जो दिया गया है उसमें 1 डिग्री माप सकते हैं। अन्य भी होता है जिससे हम 0.1 भी माप सकते हैं, उससे भी छोटा ताप मापने के लिए भी अलग अलग थर्मामीटर प्रयोग करते हैं। आपने यहाँ सीखा है कि किसी दिए गए प्रयोगशाला तापमापी का ताप परिसर कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उनका रेंज कैसे ज्ञात कर सकते हैं। रेंज क्या होता है हमने बताया, न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान, वो होता है रेंज। साथ ही आपने यह भी सीखा है कि दिए गए प्रयोगशाला तापमापी का अल्पतम मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। कैसे अल्पतम मान कैसे ज्ञात करेंगे, एक बड़ा खाना और उसमें जितने छोटे छोटे खाने हैं, है ना, तो दोनों को डिवाइड कर दोगे तो न्यूनतम तापमान उससे हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक बड़ा खाना कितना था, 0 से 10, और इनके बीच में कितने खाने थे, 10, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा ना, तो वही क्या होगा, इसका अल्पतम मान होगा। अब हम प्रयोगशाला तापमापी से ताप मापना सीखेंगे, लेकिन इससे पहले प्रयोगशाला तापमापी को प्रयोग करने की सही विधि सीखते हैं। प्रयोगशाला तापमापी को हम कैसे प्रयोग करेंगे, उस विधि को हम सीखेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग एक प्रयोग करते हैं, है ना। देखो इसमें क्या बताया गया है, इसमें यही है कि आप जो है मान लो किसी द्रव का आप ताप माप रहे हैं, तो उसमें क्या करना है कि जिस द्रव का हम ताप माप रहे हैं, तो थर्मामीटर का जो बल्ब होता है ना, उसको उस द्रव में डुबोएंगे, और जो ये नीचे वाला हिस्सा है इसको एकदम दीवार से सटा के नहीं रखना है, ऐसा उसमें डुबोना है कि द्रव में पूरा डूबा रहे, है ना। तो ये हमने पानी ले लिया है बीकर में, इसमें थर्मामीटर हमने अंदर रखा है, इसको डुबोया इसके बल्ब को, तो क्या होगा, जो इसमें नीला नीला ऊपर नहीं बढ़ता, मरकरी जिसमें भरा होता है या एल्कोहल भरा होता है, वो क्या होता है, ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। तो जहाँ तक ये बढ़ेगा, जहाँ पे रुक जाएगा, वो इसका एग्जैक्ट टेम्परेचर होगा। और इसको मापने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी आँख को एकदम थर्मामीटर के एकदम सीध में रखते हैं, ताकि हमें एग्जैक्ट एकदम माप हमें पता चल सके। तो ये विधि दिखाया गया, देखो ये आँख के द्वारा एकदम एग्जैक्ट सीधा है, इसके सामने है, जिससे हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि इसका टेम्परेचर कितना है। तो इसी क्रिया विधि में ये बताया गया है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। एक और क्रियाकलाप हम लोग देखते हैं। किसी बीकर में थोड़ी मात्रा में गुनगुना पानी लीजिए, तापमापी जल में इस प्रकार डुबोइए कि तापमापी का बल्ब जल में डूबा रहे। तापमापी द्रव स्तंभ का चढ़ना देखिए,
तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक कि तापमापी में ध्रुव स्तंभ चढ़ना बंद ना कर दें। अब तापमापी का पाठ्यांक नोट कर लीजिए। अधिक समय तक प्रतीक्षा मत कीजिए, अन्यथा जल ठंडा होना शुरू हो जाएगा। मान लो हम गर्म द्रव का ताप नाप रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, हम लोग उसको डालेंगे थर्मामीटर को और उसके पाठ्यांक को पढ़ेंगे और उसका टेम्परेचर हम लोग ज्ञात करेंगे। आपके द्वारा मापे गए जल का ताप कितना है, इसकी तुलना अपने मित्रों द्वारा लिए गए पाठ्यांकों से कीजिए। क्या आपने ध्यान दिया है कि जैसे ही आप तापमापी को जल से बाहर निकालते हैं, द्रव स्तंभ का स्तर गिरने लगता है। सही है। मान लो गर्म द्रव को हम निकाल रहे हैं, जैसे ही थर्मामीटर को बाहर निकालेंगे टेम्परेचर क्या होगा, डाउन पड़ता जाएगा। तो उसका जो लेवल है, पारे का लेवल है, वो क्या हो जाएगा, नीचे गिरता हुआ चला जाएगा। इसका अर्थ कि किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए जब तापमापी का बल्ब जल में डूबा हुआ हो। अभी हमने जो बताया था कि इसमें जल में डूबो के उसका तुरंत पाठ्यांक पढ़ लेना है। बाहर निकालोगे, टाइम लगाओगे तो क्या हो सकता है जल ठंडा हो जाए, तो तापमान क्या होगा, डाउन पड़ जाएगा। इसीलिए हमें तुरंत नोट करना है। ये भी एक ताप मापने के लिए एक प्रयोगशाला में, लैब में करके बताया गया है। ये भी ताप मापने का ही एक उदाहरण दिया गया है कि कैसे हम लोग गर्म द्रव का और ठंडे द्रव का ताप मापेंगे, है ना। ये सब शिक्षक के निर्देशन में ये सब हमें करना है, सावधानी पूर्वक करना है, ठीक है। तो सभी बच्चों ने ताप का परीक्षण किया, सभी बच्चों ने ताप निकाला है। तो सबका कुछ अलग अलग आ रहा है। ये अलग अलग क्यों आ रहा है, इसका कारण कई कारण हो सकते हैं। अलग अलग समय पर ताप निकाला गया है, और क्या हो सकता है, सभी बच्चों ने एग्जैक्ट ताप सही तरीके से मापा नहीं है, टेम्परेचर को सही तरीके से मापा ना हो सकता है। उनकी आँख जो है सीधी एक 90 डिग्री में ना रही हो, जिससे टेम्परेचर डिफरेंस आ गया हो। तो ये सब कई कारण हो सकते हैं जिससे उनमें अंतर आ गया है। ये इसमें दिखाया गया है। विद्यार्थियों द्वारा लिए गए पाठ्यांकों में अंतर क्यों है, अंतर के संभावित कारणों पर परस्पर विचार विमर्श कीजिए। संभवतः सभी विद्यार्थियों द्वारा पाठ्यांक लेने का सही तरीका नहीं अपनाया गया है। तरीका नहीं अपनाया गया, इसीलिए उनके ताप में क्या हो रहा है, अंतर आ रहा है। अगला हम लोग देखते हैं वायु का ताप। आपने अपने विद्यालय की प्रयोगशाला में चिकित्सक के क्लिनिक में तथा अस्पतालों की दीवारों पर तापमापी लटका हुआ देखा होगा, जैसा चित्र 7.5 में दर्शाया गया। ये जो चित्र है, ये जो चित्र है, ये है जो किसी भी प्रयोगशाला में या किसी हॉस्पिटल में लटका होता है दीवार पे। ये क्या करता है, वहाँ की रूम टेम्परेचर को मेजर करता है। क्या आपने समाचार पत्र या टीवी के समाचारों में या इंटरनेट पर मौसम पूर्वानुमान देखा है? इनमें प्रत्येक दिन के अधिकतम और न्यूनतम वायु ताप की जानकारी दी जाती है ना। रोज मोबाइल में हम लोग देखते हैं ताप, और रेडियो में आता है, टेलीविज़न में आता है कि आज का मौसम, किसी स्थान का मौसम, यहाँ का मौसम, दिल्ली का मौसम कैसा है, सब कुछ इसमें बताया जाता है। किसी स्थान से संबंधित मौसम की रिपोर्ट क्रमशः 10 दिनों तक पढ़िए और सुनिए। प्रत्येक दिन के लिए वायु के अधिकतम और न्यूनतम ताप को तालिका 7.3 में अंकित कीजिए। तालिका 7.3 में अंकित डाटा का विश्लेषण कीजिए। रिपोर्ट को 7-10 दिन की रिपोर्ट को समझिए और उसका विश्लेषण कीजिए। इस तालिका में तो आपको भरना है। चूँकि इन दिनों में अधिकतम और न्यूनतम ताप समान स्तर पर ही रहे हैं, चूँकि मौसम कई कारकों पर निर्भर करता है, इसलिए प्रायः ये ताप प्रतिदिन परिवर्तित होते रहते हैं। सामान्यतः जैसे जैसे ग्रीष्म ऋतु निकट आती है तो ताप बढ़ता है, और जैसे जैसे शीत ऋतु निकट आती है ताप घटता है। ठंडी आएगी तो ताप घटेगा, और गर्मी आएगी तो ताप बढ़ेगा, है ना। वायु ताप मापन की कई विधियां हैं। मौसम वायु ताप पर भी निर्भर करता है, इसलिए पूरे विश्व में मौसम विश्लेषणों पर इसे मॉनिटर किया जाता है। वायु ताप पर अंकित डाटा बहुत से अन्य कारकों के साथ मौसम के पूर्वानुमान के लिए उपयोग में लाया जाता है ना। जो डाटा हमको मिलता है वो अन्य बहुत कारक के प्रयोग में उनका पूर्वानुमान करने के लिए उपयोग किया जाता है। पाठ के अंत में एक वैज्ञानिक से हम लोग परिचित होते हैं, अन्ना मणि।
जो हमने इनका जो विचार शुरुआत में ही, पाठ के शुरुआत में ही पढ़ा था, 1918 से 2001। इनका जन्म 1918 में, मृत्यु 2001 में हुई थी। अन्ना मणि एक भारतीय वैज्ञानिक थी जिन्हें भारत की मौसम विदुषी के नाम से जाना जाता है। इनको भारत की मौसम विदुषी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कई मौसम मापन उपकरणों का आविष्कार और निर्माण किया, जिसके कारण इन उपकरणों के प्रति भारत की अन्य राष्ट्रों पर निर्भरता कम हुई। उन्होंने भारत में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के उपयोग की संभावना पर भी खोजबीन की। इससे भारत के नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी राष्ट्रों में सम्मिलित हो गया। इन्होंने कई मौसम उपकरणों की खोज की, जिससे हम लोग जो देश की निर्भरता दूसरे राष्ट्रों पर थी वो कम हो गई, और इनको भारत की मौसम विदुषी भी कहा जाता है। इस प्रकार ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ, है ना। जो भी आपको हमने पढ़ाया है उसमें आपको कोई समस्या हो, कोई बात अच्छी लगी हो या ना समझ में आई हो, हमारे पढ़ाने के तरीके में कुछ सुधार करना हो, तो आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। तो तब तक आप लोग इसको पढ़िए, रिवाइज करिए, और जो वीडियो और अन्य पाठों के वीडियो हमने प्लेलिस्ट इसमें लिंक में डाल दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से अन्य पाठों पे जा सकते हैं और उसको देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, जय हिंद।